मल्लराज्य के आसमान में तब गोधूली का रंग दिखाई दे रहा था। सुनहरे सूरज की रोशनी प्राचीन राजमहल की दीवारों पर पड़कर एक अजीब आभा पैदा कर रही थी। लेकिन राजमहल के अंदर जैसे एक अदृश्य अशांति की छाया थी। राजा धर्मदेव सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखों में चिंता की छाप स्पष्ट थी। बहुत सालों से वह राज्य का शासन कर रहे थे, लेकिन एक ही कमी थी, वह निर्गुण थे। महारानी त्रिपुरा देवी कई बार विभिन्न साधु सन्यासियों के पास गईं, लेकिन कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं मिली। एक दिन दरबार में एक भविष्यवक्ता आए। उनके शरीर पर जटाजुटी बाल थे और माथे पर विभीषिका भरा त्रिपुंड चिन्ह था। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, आपके संतान होगी, लेकिन वह एक अजीब नीति के खेल के रूप में जन्म लेगी। आप जो कल्पना भी नहीं कर सकते वही होगा। राजा हैरान होकर बोले, इसका मतलब क्या है? साधु धीरे धीरे बोले, आपका संतान जन्म लेगी, लेकिन मानव के गर्भ में नहीं। दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से फुसफुसाने लगे। रानी त्रिपुरा देवी आतंकित होकर राजा की ओर देखने लगी। तो क्या किसी अपदेवता का खेल? राजा कठोर स्वर में पूछे। साधु ने कहा, यह एक प्राचीन अभिशाप का परिणाम है राजन। अनेक शताब्दियों पहले इस राज्य की एक निष्कलंक महिला के साथ अन्याय हुआ था। वह अभिशाप अब इस राजमहल के रक्त में मिल गया है। राजा धर्मदेव ठिठक गए। उन्हें पता था उनके वंश की पूर्व में कुछ अनजान गुप्त दास्तानें छिपी हुई हैं, लेकिन इतना भयानक सत्य उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ महीनों बाद रानी वास्तव में गर्भवती हो गईं। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही बढ़ने लगा आशंका। क्या भविष्यवक्ता की बातों की सत्यता साबित होगी? एक अमावस्या की रात एक अद्भुत घटना हुई। जब रानी प्रसव पीड़ा में कराह रही थीं, तभी राजमहल के नजदीक के गौशाले से एक गर्भवती बकरी चिल्ला उठी। एक प्रचंड तूफान शुरू हो गया और महल के दीप एक एक करके बुझने लगे। अगली सुबह देखा गया, रानी का संतान कहीं नहीं है। इसके बजाय गौशाले में एक अविश्वसनीय दृश्य इंतजार कर रहा था। एक नवजात बच्चे बकरी के पास लेटा हुआ रो रहा था। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। कोई समझ नहीं पा रहा था, यह क्या अलौकिक घटना है या भविष्यवाणी का अकारण परिणाम। राजमहल के दरबार में गहरा सन्नाटा। कोई बात नहीं कर रहा, सभी जैसे किसी दुःस्वप्न के भ्रम में फंसे हुए हैं। एकमात्र सुनाई दे रहा था बकरी के बगल में लेटे उस बच्चे के धीमे रोने की आवाज। राजा धर्मदेव गंभीर चेहरा लिए खड़े हैं। महारानी त्रिपुरा देवी बेहोश हो गईं। राजपुरोहित, मंत्री और सेनापतियों ने आश्चर्य में मौन साध लिया। पुरोहित का पति आवाज में बोले, राजन, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह देवताओं का अभिशाप या ईश्वर की इच्छा का फल है। राजा क्रोधित होकर फट पड़े, मेरे उत्तराधिकारी का जन्म हुआ, जबकि वह रानी के गर्भ में नहीं, एक बकरी के पास। यह कैसे संभव है? गौशालक की एक वृद्धा डरते डरते बोली, राजन, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कल रात उस बकरी को बहुत पीड़ा हो रही थी। सुबह होते ही मैंने देखा, यह एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बकरी मर गई है। इस बात को सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, यह तो कोई अभिशाप है, राजवंश समाप्त हो जाएगा। कोई बोला, निश्चित ही यह कोई अलौकिक शक्ति का काम है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी, बच्चे का शरीर बिल्कुल स्वस्थ था और उसके माथे पर एक रहस्यमय चिन्ह था, जो देखने में राजवंश के प्रतीक चिन्ह के जैसा था। राजा दुविधा में पड़ गए। क्या वह इस बच्चे को अपनाएंगे या इसे राजमहल से दूर कर देंगे?
राजपुरोहित बोले, राजन, बच्चे शायद वास्तव में राज परिवार का उत्तराधिकारी है। भविष्यवाणी के अनुसार राज परिवार का संतान मानव के गर्भ में जन्म लेगा नहीं, यही इसका प्रमाण है। मंत्री दुविधाग्रस्त हो गए। सेनापति बोले, राजन, अगर यह वास्तविक राजपुत्र है तो इसे राज परिवार में ही बड़ा करना चाहिए, लेकिन अगर यह खबर बाहर फैल गई तो शत्रु इसका फायदा उठाएंगे। राजा गहरी सोच में पड़ गए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, बच्चे को राजमहल में लालन पालन किया जाएगा, लेकिन उसके जन्म के रहस्य को गुप्त रखा जाएगा। इस प्रकार बच्चे का नया जीवन शुरू हुआ। लेकिन इस अलौकिक जन्म का असली रहस्य क्या है? राजमहल में बच्चे का लालन पालन शुरू हुआ, लेकिन उसके जन्म के रहस्य को छुपाने के लिए राजा धर्मदेव ने कठोर कदम उठाए। राज परिवार के नजदीकी कुछ लोगों को छोड़कर कोई नहीं जान सका यह बच्चा कहां से आया। बच्चे का नाम रखा गया वीरबहू। लेकिन आश्चर्य की बात थी, वीरबहू के शरीर का रंग सुनहरे की तरह चमकदार था, उसकी आंखें असामान्य गहराई की थीं, और उसके माथे पर वह रहस्यमय चिन्ह दिन प्रतिदिन स्पष्ट होता जा रहा था। वीरबहू बड़ा होने लगा। राजपुरोहित उसकी रक्षा करने के लिए रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, बच्चा सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने घोड़े पर चढ़ना सीखा। 5 साल में तलवार चलाने में निपुण हो गया। 8 साल में उसकी शक्ति सामान्य 10 सैनिकों के समान हो गई। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, वीरबहू जब भी किसी खतरे का सामना करता, उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकलती जो उसके शत्रु को दूर भगा देती। इधर राज्य की आम जनता वीरबहू के बारे में नहीं जानती थी। सभी जानते थे कि राजा का पुत्र कुछ साल पहले जन्म लेते ही मर गया। लेकिन राजमहल के अंदर धीरे धीरे संदेह गहरा होता जा रहा था। राज्य के प्रमुख सेनापति कल्पनाथ सिंह एक चालाक और शक्तिलोलुप व्यक्ति था। उसने राजा को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठने की इच्छा व्यक्त की। एक दिन वह चुपके से राजपुरोहित के पास जाकर पूछता है, क्या राजकुमार के बारे में कोई गुप्त जानकारी है? पुरोहित ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन कल्पनाथ धीरे धीरे राजमहल के विभिन्न परिचारकों से कुछ हिंट पाने लगा। एक रात कल्पनाथ जासूसों के जरिए गोविंदगृह में जांच पड़ताल करने लग गया। अचानक उसे एक वृद्ध दासी मिली जो फुसफुसाते हुए बोली, मैं जानती हूँ राजकुमार कैसे जन्मा। मैंने उस रात की घटना देखी है। कल्पनाथ चौंक गया। वृद्धा बोली, राजकुमार बकरियों के पास जन्मा था। वह कोई साधारण मानव संतति नहीं है, उसके भीतर अलौकिक शक्ति है। यह सुनकर कल्पनाथ की आंखों में चमक आ गई। तो राज्य पर कब्जा करने के लिए पहले वीरबहू को हटाना होगा। उसने अब एक भयानक साजिश रचना शुरू की। मल्लराज्य के आकाश में तब गहरी रात थी। राजमहल के एक गुप्त कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी में एक समूह लोग फुसफुसाकर चर्चा कर रहे थे। साजिश का मुख्य सूत्रधार सेनापति कल्पनाथ सिंह, उसके पास राजदरबार के कुछ असंतुष्ट मंत्री और सेनाध्यक्ष बैठे थे। कल्पनाथ धीरे धीरे बोला, तुम जानते हो राजा का पुत्र एक अलौकिक तरीके से जन्मा है। वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके शरीर में छिपी है एक अज्ञात शक्ति। यदि अब उसे नहीं हटाया गया तो एक दिन वह हमें सभी को समाप्त कर देगा। मंत्रियों में से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन राजा धर्मदेव ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। यदि वह जान गया कि हम उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो हमारी मौत निश्चित है। कल्पनाथ हंस पड़ा। राजा अब वृद्ध हो चुके हैं, उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है, और वीरबहू अब भी छोटा है। यदि हम अभी कदम उठाते हैं तो राज्य हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर उसने अपनी आंखें तिरछी करके कहा, आगामी पूर्णिमा की रात राजमहल में एक भयानक घटना घटित होगी।
वीरबहु तब मात्र 10 वर्ष का किशोर था, लेकिन उसकी प्रतिभा और शक्ति सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। राजा धर्मदेव ने उसके प्रति अपार स्नेह दिखाया। हालांकि रानी त्रिपुरा देवी मन ही मन एक अज्ञात आतंक का सामना कर रही थीं। एक रात वीरबहु रानी के कमरे में आया। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैंने एक अद्भुत सपना देखा है। रानी ने स्नेहपूर्वक उसे पास बुलाया और बोली, क्या देखा, बताओ। वीरबहु ने धीरे धीरे कहा, मैंने देखा राजमहल में आग लग गई है। मैं चारों ओर दौड़ रहा हूँ, लेकिन सभी मुझ पर हमला कर रहे हैं। और तभी एक छाया मानव मेरी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। मैं कुछ समझने से पहले ही उसने मुझ पर वार किया। रानी हड़बड़ाई। उन्होंने राजा को यह बात बताई, लेकिन राजा ने कहा, यह एक सामान्य सपना है। तुम अनावश्यक डर रही हो। लेकिन क्या वास्तव में यह केवल एक सपना था, या फिर आने वाले खतरे का संकेत? पूर्णिमा की रात आई। उस रात राजमहल में एक अजीब चुप्पी छा गई थी। अचानक महल के पहरेदार एक एक करके गायब होने लगे। मंदिर की घंटियां बिना कारण के बजने लगी। हवा भारी हो गई थी, जैसे प्रकृति किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। तभी कल्पनाथ अपने आदमी लेकर राजमहल पर आक्रमण कर दिया। राजा धर्मदेव जाग गए, लेकिन देखा कि चारों ओर आग जल रही है। उनके सैनिक एक एक कर मारे जा रहे थे। कल्पनाथ दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोला, राजन, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मल्लराज्य का नया अधिपति मैं हूँ। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम विश्वासघाती हो। इस राज्य को मैं अपने पुत्र के लिए छोड़ दूंगा। कल्पनाथ हंस पड़ता है, वह पुत्र जो बकरी के गर्भ में जन्मा, क्या कोई कभी उसे राजा के रूप में स्वीकार करेगा? उसे मार डाला जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह सुनकर वीरबहु का रक्त खौल उठा। वह प्रबल शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक भूतिया ज्योति चमक रही थी। उसने तलवार उठाकर कहा, राज्य मुझे ही स्वीकार करेगा, क्योंकि मैं इस धरती का पुत्र हूँ। तभी कल्पनाथ ने अपने लोगों को आदेश दिया, वीरबहु को मार डालो। लेकिन ठीक उस समय एक अलौकिक घटना घट गई। वीरबहु के शरीर से एक प्रचंड रोशनी निकली, जिसे देखकर कल्पनाथ के सैनिक डर से भागने लगे। हवा में एक गहरा स्वर गूंजा, वीरबहु केवल राजकुमार नहीं है, वह इस राज्य का रक्षक है। उसे छूने का प्रयास करने पर विनाश अनिवार्य है। इस भूतिया आवाज को सुनकर कल्पनाथ का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। लेकिन कल्पनाथ आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसने अचानक एक छिपी हुई छुरी निकालकर वीरबहु की ओर फेंकी। रानी त्रिपुरा देवी चिल्ला उठी, नहीं, बेटे को बचाओ। ठीक उसी समय कल्पनाथ की फेंकी गई छुरी तूफानी गति से वीरबहु की ओर बढ़ी। लेकिन ठीक उस क्षण उसके शरीर से एक अजीब शक्ति की लहर निकली। छुरी हवा में थम गई और धीरे धीरे पिघलने लगी। राजदरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वीरबहु की दोनों आंखें उस समय अग्निशिखा की तरह जल रही थीं। उसके शरीर से एक उज्ज्वल आभा निकल रही थी, जैसे कोई देवशक्ति उसके भीतर जागृत हो गई हो। कल्पनाथ डर के मारे पीछे हटते हुए चिल्लाया, यह असंभव है। यह किस प्रकार का जादू है? राजपुरोहित तब उत्तेजित स्वर में बोला, यह जादू नहीं है, यह उसकी असल पहचान है। यही बच्चा हमारा असली राजकुमार है। उसकी जन्म के समय ही कहा गया था, वह मानव के गर्भ में जन्म नहीं लेगा, वह एक अलौकिक शक्ति का धारक बनकर जन्म लेगा। कल्पनाथ समझ गया, उसकी साजिश विफल होने जा रही है। वह भागने के लिए पीछे हट गया, लेकिन ठीक उसी समय वीरबहु उसकी ओर बढ़ा।
उसकी आवाज में गरजती हुई बिजली थी, विश्वासघाती, आज तेरा न्याय होगा। कल्पनाथ ने तलवार उठाई, लेकिन वीरबहू की शक्ति के सामने वह कुछ नहीं कर सका। क्षण भर में वह जमीन पर गिर पड़ा। राजा धर्मदेव आगे बढ़कर बोले, तुम राज परिवार के विश्वासघाती हो। तुम्हारे कारण आज राज्य को इतना नुकसान हुआ है। तुम्हारी मृत्यु ही एकमात्र सजा है। कल्पनाथ ने आखिरी कोशिश की, राजन कृपा करें, मैंने गलती की है। लेकिन वीरबहू तब तक अपनी तलवार उठा चुका था। एक प्रचंड वार। कल्पनाथ की साजिश उस दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गई। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन राज्यवासी अब भी नहीं जानते थे वीरबहू के जन्म का असली रहस्य। राजा धर्मदेव ने घोषणा की, आज से वीरबहू मल्लराज्य के युवराज हैं। वही मेरा असली पुत्र है। प्रजा हर्षित हो उठी। लेकिन राजपुरोहित मन में सोच रहे थे, यह लड़का का जन्म असामान्य है। उसकी शक्ति का रहस्य अभी भी प्रकट नहीं हुआ है। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक राजकुमार है, या उसके जन्म के पीछे कोई महाकाशीय खेल छिपा हुआ है? इधर एक दूरदराज की अंधेरी गुफा में एक रहस्यमय साधु गहरे ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने एकटक पूर्व दिशा में देखते हुए कहा, समय आ गया है। बकरियों के गर्भ में जन्मा बच्चा अपनी असली परिणति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या वह वाकई राजा बनेगा, या उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है? वीरबहू की असली परिणति क्या है? राज्य की अंधेरी गुप्त सच क्या है? राज्य की रक्षा करते हुए वीरबहू अब असली युवराज है, लेकिन उसके जन्म का रहस्य अभी भी अज्ञात है। एक दिन राजपुरोहित वीरबहू को राज मंदिर में बुलाकर बोले, वीरबहू, तुम जानते हो कि तुम्हारा जन्म एक सामान्य घटना नहीं है। आज तुम्हें सत्य ज्ञात होना चाहिए। वीरबहू चकित होकर बोला, मेरा सत्य? वह क्या है? राजपुरोहित बोले, तुम्हारे जन्म के दिन एक भयानक रात थी। उस रात राजमहल में एक अलौकिक साधु आए थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, इस राज्य का अगला राजा मानव की गर्भ में जन्म नहीं लेगा। वह एक अलौकिक घटनाओं के माध्यम से जन्म लेगा। और उसी रात रानी का पुत्र अदृश्य हो गया और बकरियों के पास तुम्हें पाया गया। वीरबहू स्तब्ध रह गया। राजपुरोहित बोले, तुम्हारा जन्म देवताओं की इच्छा से हुआ है। तुम केवल इस राज्य का भविष्य नहीं, तुम महाशक्ति के धारक हो। लेकिन उसी समय राजमंदिर में प्रचंड हवा बहने लगी। मंदिर का दरवाजा खुल गया। एक अंधेरे छाया मानव प्रवेश कर गया। वह बोला, हाँ हाँ हाँ। इतने समय बाद अंततः सत्य प्रकट हुआ। लेकिन वीरबहू, क्या तुम जानते हो, तुम केवल एक युवराज नहीं हो, तुम एक प्राचीन अभिशाप के उत्तराधिकारी हो। वीरबहू चौंक उठा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं काली सन्यासी। एक समय इस राज्य का रक्षक था, लेकिन एक प्राचीन अभिशाप ने मुझे अंधकार में बंदी बना दिया। तुम उसी अभिशाप का फल हो। वीरबहू के शरीर में रक्त संचार थम गया। काली सन्यासी बोला, यदि तुम सच्चे राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करना होगा, वरना यह राज्य नष्ट हो जाएगा। वीरबहू दोहरी भावना में पड़ गया। राजपुरोहित ने कहा, नहीं वीरबहू, तुम देवता के आशीर्वाद। यह श्राप तुम्हारा नहीं है, तुम राज्य के रक्षक हो। काली सन्यासी हंसते हुए बोला, तो फिर साबित करो। आज पूर्णिमा की रात राज मंदिर आओ। यदि तुम्हारी शक्ति सच में है तो तुम मुझे पराजित कर सकोगे। वीरबहू ने कहा, मैं आऊंगा और मैं साबित कर दूंगा, मैं कोई श्राप नहीं हूँ। पूर्णिमा की रात आई। राजमंदिर के आंगन में वीरबहू खड़ा था। उसके सामने काली सन्यासी। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ।
काले शक्ति और सुनहरी शक्ति की टकराहट से आकाश फट गया। मंदिर कांप उठा। एक समय वीरबहु ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर चिल्लाते हुए कहा, मैं राज्य का रक्षक हूँ, मैं कोई श्राप नहीं हूँ। उसके शरीर से एक प्रबल प्रकाश निकला। काली सन्यासी चिल्लाते हुए बोला, नहीं, यह संभव नहीं है। वह नष्ट हो गया। वीरबहु बेहोश हो गया। काली सन्यासी के नाश के बाद राजमंदिर ठस साइलेंट हो गया। वीरबहु जमीन पर आध अनकॉन्शियस था। उसके शरीर से धीरे धीरे सुनहरी आभा गायब हो रही थी। राजा धर्मदेव, रानी त्रिपुरा देवी और राजपुरोहित तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े। रानी ने वीरबहु के सिर पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया, मेरे पुत्र, क्या तुम सच में चले गए? ठीक तभी वीरबहु का शरीर चमकने लगा। उसकी आंखें खुल गईं। वह धीरे धीरे उठकर बोला, मैं ठीक हूँ माँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर से सभी श्राप चले गए हैं। राजपुरोहित घुटनों के बल बैठकर बोले, आज राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। वीरबहु अब सचमुच के राजा बनने के योग्य है। अगले दिन राज्य भर में महोत्सव शुरू हुआ। राजा धर्मदेव ने घोषणा की, मैं अब वृद्ध हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया है। आज से मेरा पुत्र वीरबहु मल्ल राज्य का नया राजा होगा। जनता खुशी से चिल्ला उठी, जय महाराज वीरबहु। वीरबहु सिंहासन पर बैठकर शपथ लिया, मैं इस राज्य को सुशासन दूंगा, सबकी रक्षा करूंगा और अपनी जन्म की सच्चाई को कभी नहीं छुपाऊंगा। यह पहली बार था जब राज्य के सभी लोगों ने वीरबहु के जन्म की अद्भुत कहानी जान ली। लेकिन वे अब और नहीं डरे, बल्कि उन्होंने समझ लिया, वीरबहु केवल राजा का बेटा नहीं, वह भाग्य द्वारा चुना हुआ एक नायक है। साल बीत गए। वीरबहु के शासन में मल्ल राज्य समृद्ध हुआ। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन एक दिन राजपुरोहित वीरबहु के सामने आए और बोले, तुम्हारा जन्म एक आश्चर्य घटना है। शायद एक दिन तुम्हारा और बड़ा कोई उद्देश्य प्रकट होगा। वीरबहु मुस्कुराते हुए बोला, यदि भविष्य में कोई नया युद्ध आएगा, मैं तैयार रहूंगा। सूर्य की रोशनी में सिंहासन जगमगा उठा।